दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम 8 से 9 मई तक की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टडी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को, अपना मान लिया है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो दोस्तों ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसने फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट की समीक्षा की है? दोस्तों इसका राइट आंसर है मनसुख मंडाविया, जो कि एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट की समीक्षा की है। दोस्तों इसके बाद लर्नर टॉप में देखेंगे। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके 6 अंग हैं और इसमें सदस्य देशों की संख्या 193 है। और 193वां देश कौन सा है? साउथ सूडान है। महासचिव यहाँ के एंटोनियो गुटारेस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटारेस यहाँ के महासचिव हैं यूएनओ के। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय द हैग में है। कहाँ पर है? द हैग में है। इसके बाद अगला देखेंगे। वर्ल्ड बैंक की स्थापना वेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 से 1945 के मध्य हुई थी। इसमें सदस्य देशों की संख्या 190 है और 190वां देश एंडोरा है। कौन सा है? एंडोरा है। मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? इंद्रजीत गेले हैं। कौन है? इंद्रजीत गेले हैं। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। दोस्तों बात करते हैं सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी फुल फॉर्म है क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म है, जो कि आपको याद रखनी है। इसकी स्थापना 1985 में ढाका घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी। इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है। कौन कौन है वो? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। ये 8 देश हैं जो कि सार्क में शामिल हैं। और इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में सार्क का मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किसे कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है पोलावा राउ। पोलावा राउ को कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पोलावा राउ एम प्रसाद को नियुक्त किया गया है। संघाई सहयोग संगठन 2022 की बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, यानी 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की। और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में यूएनईपी का मुख्यालय है। अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक के मिलने से होती है। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल ने दिया था और इकोसिस्टम शब्द टेंसले ने दिया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है, संघाई सहयोग संगठन 2022 की बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक के मिलने से होती है। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल ने दिया था और इकोसिस्टम शब्द टेंसले ने दिया था। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता अमेजॉन वर्षावन में पाई जाती है। दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस उत्तरदायी थी। ओजन मापने की इकाई डॉप्सन है। ध्वनि तीव्रता का मापन डेसिबल में किया जाता है। किसमें? डेसिबल में किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में बैकफिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आयुष्मान खुराना, जो कि एक बेहतरीन एक्टर हैं। इनको बैकफिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे। ग्रीन मफलर का उपयोग ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है और मरकरी की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। कौन सा? मिनी माता रोग होता है मरकरी की अधिकता से। इटाई इटाई रोग किसकी अधिकता से होता है? कैडमियम की अधिकता से होता है। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। किसका? लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। दोस्तों WTO, WHO, ILO, WEF
इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि WTO, WHO, ILO, WEF इन सभी का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। रब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में है और मौसम संबंधी गतिविधियाँ क्षोभ मंडल में होती हैं। कहाँ होती हैं? मौसम संबंधी गतिविधियाँ क्षोभ मंडल में होती हैं। हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं? हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। कपास की खेती के लिए काली मृदा होती है। कौन सी होती है? काली मृदा होती है। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसने अपना पहला इतालवी सीरी ए खिताब जीता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है नेपाल। नेपाल ने अपना पहला इतालवी सीरी ए खिताब जीता है। इसके बाद लर्नर टॉप में देखेंगे, दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। कौन सी होती है? पारसेक होती है दूरी की सबसे बड़ी इकाई। प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई होती है, यह भी आपको याद रखना है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर ने की थी और राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में कहाँ रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान NIUA के साथ मिलकर हाल ही में नई दिल्ली में रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार बिल्डिंग इंटरनेशनल रिवर सेंसिटिव सिटीज का आयोजन किया है। तो दोस्तों बस आपको इतना याद रखना है कि रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है और उत्तर प्रदेश में ही रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थित है, जो कि 53वां टाइगर रिजर्व है। दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय पारित हुआ था। किसके समय पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय पारित हुआ था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। 44वां शतरंज ओलंपियाड खेल का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया था और तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है? दोस्तों इसका लोक नृत्य है भरतनाट्यम। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन है। प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज हैं। कौन है? एंथनी अल्बनीज हैं। इंग्लैंड के PM ऋषि सुनक हैं। कौन है? ऋषि सुनक हैं। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला है? दोस्तों इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला है। दोस्तों मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे, परम गंगा सुपर कंप्यूटर IIT रुड़की का है। गहरमाथा, भीतरकनिका और सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य ये सभी उड़ीसा के हैं, जो कि आपको याद रखने हैं। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि परम गंगा सुपर कंप्यूटर IIT रुड़की का है। गहरमाथा, भीतरकनिका, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य यह सभी उड़ीसा के हैं। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी। आगे देखेंगे, गोपीनाथ बारदोलाई आधुनिक असम के संस्थापक थे। कौन थे? आधुनिक असम के संस्थापक थे। और असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप है। असम का नृत्य सत्रिया है और बिहू 3 प्रकार का होता है, जो कि असम में फसल काटने पर मनाया जाता है। बगरुम्बा बोडो जनजाति का नृत्य है, जो कि असम की जनजाति है। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटगई है, जो कि असम में स्थित है और असम में ही रायमोना नेशनल पार्क भी स्थित है। और असम में ही दोस्तों अम्बुबाची का मेला कामाख्या माता मंदिर पर लगता है।
कामाख्या माता मंदिर पर असम में अम्बुबाची का मेला लगता है। भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ स्थित है? डिगबोई में स्थित है। हाल ही में किस देश ने अपना खुद का चैट जीपीआई गीता चैक लॉन्च किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है रूस। रूस ने अपना खुद का चैट जीपीआई गीता चैक लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रूस। आगे देखेंगे लल्लन टॉप में, एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाया जाता है। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लुसाने लीग में गोल्ड जीता, कुर्ताने कप में गोल्ड जीता, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर पदक जीता था, जो कि भाला फेंक से संबंधित हैं नीरज चोपड़ा। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में कार्लोस अल्कराज ईगा स्विएटेक ने पदक जीता था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 कार्लोस अल्कराज और ईगा स्विएटेक ने जीता। सैयद मोदी टूर्नामेंट पीवी सिंधु ने जीता और 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। 200 कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के समापन में ध्वजवाहक निखत जरीन थी। कौन थी? निखत जरीन थी, जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं, और शरद कमल थे, जो कि टेबल टेनिस से संबंधित हैं। जबकि उद्घाटन समारोह में मनप्रीत और पीवी सिंधु थी। कौन थी? मनप्रीत और पीवी सिंधु थी। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट केरल ने शुरू किया है महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। सी इज ए चेंज मेकर अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। किसने? राष्ट्रीय महिला आयोग ने सी इज ए चेंज मेकर अभियान शुरू किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत हरियाणा 22 जनवरी 2015 की यह योजना है। उज्ज्वला 1.0 बलिया उत्तर प्रदेश की योजना है, जो कि एलपीजी गैस से संबंधित है, और 1 मई 2016 की यह योजना है। कब की है? 1 मई 2016 की यह योजना है। जबकि उज्ज्वला 2.0 10 अगस्त 2021 की योजना है, जो कि महुआ से शुरू होती है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 का है। कब का है? 1 जुलाई 2015 का है। डीआरडीओ के हेड समीर कामत हैं और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी डीआरडीओ की। डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसे 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाल्मे डी और से सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है माइकल डगलसे को फेस्टिवल में मानद पाल्मे डी और से सम्मानित किया गया है 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है माइकल डगलसे। विधि आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? मैकाले था। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश पटेल हैं वर्तमान में, और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। कौन है? राजीव कुमार हैं। दोस्तों इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके हेड सोमनाथ हैं। कौन है? सोमनाथ हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। कौन है? कल्याण चौबे हैं। बांग्ला फेस्टिवल मेघालय का है। बम्बू डांस मिजोरम का है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम का है, और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। आर्टेमिस फर्स्ट मिशन अमेरिका ने शुरू किया है। दोस्तों हाल ही में किसे भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है पी कृष्ण भट्ट को भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पी कृष्ण भट्ट इसका राइट आंसर है। आगे देखेंगे, गंगा विलास क्रूज सेवा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक शुरू की गई है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि गंगा विलास क्रूज सेवा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक शुरू की गई है। जबड़े की हड्डी का नाम मैंडिबल है। क्या है? जबड़े की हड्डी का नाम मैंडिबल है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर यानी जांघ की हड्डी होती है। दोस्तों सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है। शिपकिला दर्रा से कौन सी नदी प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर है सतलुज नदी।
सतलुज नदी शिपकला दर्रा से प्रवेश करती है। शिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फजल अली आयोग का संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है। दोस्तों आपको याद रखना कि विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, जो कि असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ पर? यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। कौन सा? मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। आगे देखेंगे दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे कब मनाया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर है 6 मई। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हर साल 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया जाता है। नो डाइट डे को चीट डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन उन लोगों के लिए बेहद खास होता है जो अपनी सेहत और डाइट को लेकर बेहद जागरूक होते हैं और खान पान को लेकर बहुत ही अनुशासित होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 6 मई। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस जबकि 14 सितंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस जबकि कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून का है, जबकि खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे कब मनाया गया? 6 मई को मनाया गया। दोबारा से दोस्तों यह रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आपका ही रिवीजन होगा। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 73वां संविधान संशोधन है। और पंचायती राज जो कि 11वीं अनुसूची से संबंधित है, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। किससे? भाषा से संबंधित है 8वीं अनुसूची। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है? दोस्तों इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। इन्होंने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है। तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। इंडिया गेट के पास सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित की गई है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इंडिया गेट के पास सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। नेताजी अवार्ड शिंजो अबे को दिया गया था, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बंगाल विभाजन 1905 का है, जो कि कर्जन के समय हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कर्जन के खिलाफ ही चलाया गया था। दोस्तों इरावती नदी म्यांमार में स्थित है। गोल्डन पैगोडा म्यांमार में स्थित है। कहाँ पर? म्यांमार में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 इसी को संवैधानिक
उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। किसे? अनुच्छेद 32 को भी सम अनुच्छेद 32 को भी संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। दोस्तों आगे देखेंगे, लड़ो या भागो हार्मोन किस ग्रंथि से को कहते हैं? एडिनल ग्रंथि को कहते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना कि एडिनल ग्रंथि को लड़ो या भागो हार्मोन भी कहते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में कहाँ हिंसा भड़काने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है मणिपुर। मणिपुर में अनुच्छेद 355 को लागू किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मणिपुर। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। भारत का पनडुब्बी रोधी जहाज कौन सा है? अरनाला है। कौन सा है? अरनाला है। अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर अनुच्छेद 51 है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। कैबिनेट मिशन की स्थापना, दोस्तों कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में आया था। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। DPSP आयरलैंड से लिए गए हैं, जो कि 36 से 57 भाग 4 में, जो कि भाग 4 से संबंधित हैं। कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन होती हैं। सौर पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना जैसलमेर में की गई है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 का है। दोस्तों शिकागो मिशिगन झील के किनारे अमेरिका में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है और नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। दोस्तों आपको याद रखना है कि शिकागो मिशिगन झील के किनारे अमेरिका में स्थित है और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है और नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसने मयूरभंज में नशा मुक्त उड़ीसा अभियान शुरू किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं। कहाँ की राष्ट्रपति हैं? भारत की राष्ट्रपति हैं। इन्होंने मयूरभंज में नशा मुक्त उड़ीसा अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। पिग्मी जनजाति कांगो में पाई जाती है। कहाँ पर? पिग्मी जनजाति कांगो में पाई जाती है। कलिंग विजय का उल्लेख 13वें शिलालेख में है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। कौन? बाबा अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। भूस्थायी कक्षा कितनी ऊंचाई पर स्थित है? इसका राइट आंसर है 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। माधवीपुरी बुच सेवी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी CSIR की अध्यक्ष हैं। CBSE की हेड कौन है? निधि छिब्बर हैं और केंताजी ब्राउन पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश हैं। कौन है? केंताजी ब्राउन पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है और आपात उपबंध भाग 18 में है। कौन किस में है? आपात उपबंध भाग 18 में है और 352 में राष्ट्रीय आपात है और 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, जबकि 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आपात उपबंध भाग 18 से संबंधित है, 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है असम के जोगी गोपा।
असम के जोगीघोपा में अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को स्थापित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों असम। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। और तमिलनाडु के कौन है दोस्तों? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? स्टालिन है। दोस्तों ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ये पराबैंगनी कण को रोकने के काम करती है। किसका? दोस्तों ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। यह पराबैंगनी कण को रोकने का काम करती है। ओजोन छिद्र की खोज फोरमैन ने की थी। किसने की थी? ओजोन छिद्र की खोज फोरमैन ने की थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 का है, जो कि कनाडा में ओजोन परत के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। किस विटामिन की कमी से बांझपन उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से बांझपन उत्पन्न होता है। भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? नीलिमा संजीवा रेड्डी हैं। कौन है? नीलिमा संजीव रेड्डी हैं। हीरे का चमकना और मरीच का ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी 1885 में। भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख 267 अनुच्छेद में है। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 267 से संबंधित है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में कोयला खनिज दिवस कब मनाया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर है 4 मई। 4 मई को कोयला खनिज दिवस मनाया गया। भारत में आने वाली विदेशी शक्तियों में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे और इनका केंद्र क्या रहा था? गोवा रहा था। और इन्होंने ही तंबाकू की खेती करना सिखाया था। किन्होंने? पुर्तगालियों ने। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। यह आर्टिकल 129 में लिखा हुआ है। आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कनिंगम 1861 में की गई थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कनिंगम 1861 में की गई थी। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा होता है। दोस्तों विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। और विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का नाम टैकोफेरॉल है। और विटामिन के का नाम फिलोक्विनैन है। और विटामिन B12 का नाम साइनोकोवोलेन है, जो कि आपको याद रखना है। दोस्तों लास्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो इसकी कैपिटल है। ओस्लो इसकी कैपिटल है, जो कि आपको याद रखनी है। और दूसरा स्थान इसमें डेनमार्क का रहा है। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन है। और तीसरा स्थान इसमें स्वीडन का रहा है। तो दोस्तों ये थी करंट अफेयर्स 8 से 9 मई तक की, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसी क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।